महाशिवरात्रि के मौके पर 45 दिनों के बाद दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का समापन हो गया है और अब अगला महाकुंभ 144 वर्षों के बाद वर्ष 2169 में आएगा। इस बार 45 दिनों के महाकुंभ में कुल 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने प्रयागराज की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और ये दुनिया का सबसे बड़ा जनमत संग्रह है। पिछले साल लोकसभा के चुनाव में 44 दिनों में कुल 64 करोड़ 64 लाख लोगों ने अपना वोट डाला था, लेकिन इस महाकुंभ में 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है, जिससे भारत के हिंदुओं ने बताया कि वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं के बारे में क्या सोचते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 45 दिनों में पूरी दुनिया के 800 करोड़ में से 40 करोड़ लोग छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे शहर, राज्य, प्रांत और देशों में गए, लेकिन इसी दौरान भारत में 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ की तीर्थ यात्रा की और ये अब तक के मानव इतिहास की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा और सबसे बड़ा आयोजन बन गया। ये आंकड़ा कतर जैसे 223, न्यूजीलैंड जैसे 131, सिंगापुर जैसे 117, इजराइल जैसे 72, ऑस्ट्रेलिया जैसे 25, सऊदी अरब जैसे 20, कनाडा जैसे 17, ब्रिटेन जैसे 10, बांग्लादेश जैसे 4 और पाकिस्तान जैसे 3 और अमेरिका जैसे 2 देशों की आबादी के बराबर है। आपने आज तक नेताओं की रैलियों के बारे में सुना होगा, लेकिन ये भगवान की सबसे बड़ी रैली थी जिसमें 66 करोड़ लोग शामिल हुए और दुनिया में आज तक किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र और किसी भी धर्म में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। और आज भारत ने महाकुंभ के समापन के साथ एक नया महा रिकॉर्ड बना दिया और ये सिर्फ महा रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है जिसका सैंपल साइज है 66 करोड़ 30 लाख। दुनिया में आज तक एक भी सर्वे ऐसा नहीं हुआ जिसका सैंपल साइज 1 करोड़ से ज़्यादा रहा हो, लेकिन ये पहला ऐसा जनमत संग्रह है जिसने भारत के 66 करोड़ लोगों ने अपने मिजाज के बारे में लोगों को बताया और ये जनमत संग्रह देश की 5 बातों और बदलावों के बारे में बताया। इस बार के महाकुंभ में ये भी बताया कि अब भारत में सनातन धर्म का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है और अब लोगों में सनातन धर्म को लेकर एक नई जागृति आई है। इस बार के महाकुंभ में 66 करोड़ हिंदू शामिल हुए। वो अपने धर्म, संस्कृति और अपनी पहचान को लेकर शर्मिंदा नहीं थे। इस महाकुंभ में भारत के करोड़ों हिंदुओं ने धर्मनिरपेक्षता की एक नई परिभाषा को गढ़ा और देश को बताया कि सनातनी होने से धर्मनिरपेक्षता समाप्त नहीं होती। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस दौर में भारत के लोगों की यह धारणा बनाई गई थी कि सनातन धर्म अंधविश्वास और पिछड़ेपन का सूचक है। भारत को सपेरों का देश कहा गया है। हमारी संस्कृति और परंपराओं का सैकड़ों वर्षों तक मजाक बनाया गया है। इस देश के हिंदुओं ने यह भी सुना कि पत्थर में भगवान कैसे हो सकते हैं और ये भी सुना कि किसी नदी में स्नान करने से पाप कैसे धुल सकते हैं। भारत के लोग ये ताने और ये मजाक सैकड़ों वर्षों तक सह रहे थे, लेकिन इस महाकुंभ ने 66 करोड़ हिंदुओं के शामिल होकर ये बताया कि अगर ये करोड़ों हिंदू संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं तो ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये उनकी आस्था है। हर हर महादेव, हर हर गंगे।